दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर टेंसेस के बारे में। ग्रामर हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एग्ज़ाम की बात हो चाहे रियल लाइफ की बात हो। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो चाहे निबंध हो, आपके लैंग्वेज में कमांड होना चाहिए। लैंग्वेज में कमांड होने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। आर्टिकल्स चाहिए, मॉडल्स चाहिए, फ्रेजल वर्ब चाहिए, प्रीपोजिशन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है टेंसेस। अगर आपको टेंसेस का यूज़ करना सही आता है तभी आप अपनी बात को सही कन्वे कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपका मैसेज भी ठीक से कन्वे नहीं होगा। इसलिए टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेंसेस को आप हिंदी में भी जानते होंगे। टेंसेस का मतलब होता है काल, यानी समय। और समय क्या होता है? भूत, वर्तमान और भविष्य। यानी टाइम का क्या हुआ, एक तो पास्ट, भूत मतलब पास्ट टेंस, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टेंस, और भविष्य मतलब फ्यूचर टेंस। तो इंग्लिश ग्रामर में भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के चार चार वर्जन हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार वर्जन कौन कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इन टेंसेस में ज़्यादा पढ़ने रटने जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आप इसको रियल लाइफ में अपने आप से जोड़ के देखेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे तो ही आपकी ग्रामर इसमें ठीक हो जाएगी। और कुछ कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स अगर हमको समझ में आ गई तो हमको कुछ ज़्यादा याद करने की या रट्टे मारने की ज़रूरत है ही नहीं। इतना ईजी हम इसको करने जा रहे हैं अभी। इसके सेट ट्रिक्स हैं, सेट प्रिंसिपल्स है, आप उनको खाली समझ लेना, रट्टे नहीं मारना है। वो कॉन्सेप्ट आपको अंतर आत्मसात करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम में आप इसको सोल्व करके आ जाएंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहले ट्रिक क्या है कि जहाँ कहीं भी डेली, ऑलवेज, आप सबसे ऊपर देखें इसमें ट्रिक 1, जहाँ कहीं भी डेली, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, समटाइम्स, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, ये सब अगर आ रहा हो तो ये मान के चलिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आपको इसमें और दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। सीधा सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म आपको यूज़ करना है। और इसके लिए कौन सा फॉर्म यूज़ होता है? फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है वर्ब का। अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे ही डॉट 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 कम टू सी मी एवरी मंथ। यहाँ पर एवरी मंथ आ गया, आप देखिए एवरी मंथ आ गया। यहाँ पर समझ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर जाहिर सी बात है, आपको ही के साथ कम्स आपको लगाना है, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसी तरह से कितना आसान है, सेकंड देखिएगा, यू डॉट 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 गो टू स्कूल डेली। अब यहाँ पर भी डेली वर्ड आ रहा है। डेली वाले वर्ड का मतलब का है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा। तो यू के साथ क्या आ जाएगा? गो आ जाएगा, खत्म। इसी तरह से माई फादर ऑलवेज, यहाँ पर भी ऑलवेज वर्ड आ गया सेंटेंस में, है ना। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या हो जाएगा? माई फादर ऑलवेज टेक्स टी इन द मॉर्निंग। मेरे पिताजी रोज सुबह चाय लेते हैं। ये हो गया पहली ट्रिक। अब ट्रिक नंबर 2 क्या है? शाश्वत सत्य, जो परमानेंट सच होता है कि ऐसा होता ही होता है, उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा आएगा। जैसे इटर्नल ट्रूथ क्या होता है? जैसे कि सूरज हमेशा पूर्व में उगता है, तो ये शाश्वत सत्य है। तो इसमें भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। उसी तरह से द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है, ये भी एक शाश्वत सत्य है, इसलिए यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा। अब तीसरी ट्रिक क्या है इसकी कि यदि रिक्त स्थान के बाद कोई कम्प्लीमेंट हो तो वहाँ भी आवश्यकता अनुसार एज एम आर का प्रयोग होगा। कम्प्लीमेंट जैसे कोई किसी के बारे में बोला गया कि वो टीचर है या डॉक्टर है, तो हमेशा इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा। जैसे ही डॉट 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 अ टीचर है, टीचर क्या है? यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज ही इज़ अ टीचर। आई ए डॉक्टर, डॉक्टर भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? आई एम ए डॉक्टर। सिंपल। अब आती है ट्रिक नंबर 4, मॉडल्स। मॉडल्स कौन कौन से? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ought टू, यूज्ड टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। मतलब जहाँ जहाँ ये सब वर्ड आ रहे हैं, आप समझ लो कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको यूज़ करना है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कुछ और दिमाग नहीं लगाना है आपको, खाली ये वर्ड देख लेना है फटाक से उठा के। अब जैसे यहाँ पे लगा शी कैन, जब कैन आ गया तो सीधा सा बात है, दिमाग बिना दिमाग लगाए आप यहाँ पे लिखेंगे शी कैन डू दिस वर्क, ख़त्म। उसी तरह से योर सिस्टर कुड, अब यहाँ पे भी कुड आ गया, ब्रिंग
सम फ्रूट्स फॉर मी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। उसी तरह से ट्रिक नंबर 5 है इसकी, वुड रादर, हैड बेटर के बाद हमेशा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये भी प्रेजेंट डिफिनेट इंडिफिनेंट इंडेफिनेट टेंस की तरह आपको यूज़ करना है। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा यू हैड बेटर, ये हैड बेटर वर्ड आ गया, नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड, सीधा सीधा गो को यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, गो टू योर हाउस। उसके बाद है आई वुड रादर, यहाँ पे आई वुड रादर आ गया, ये रूल है तो यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सेल की, सेल दिस लैंड। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें 5 ट्रिक आपको याद रखनी है, कोई सा भी क्वेश्चन आप सोल्व करके आ जाएंगे इसके अंदर। अब आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मतलब जो वर्तमान में कोई चीज़ है और वो काम हो रहा है, वो काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो यहाँ उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस। जो ये काम हो रहा है, वो काम जा रहा है, आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मतलब कंटिन्यू है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये उसके एग्जांपल्स हैं। अब इसकी भी सिंपल सिंपल ट्रिक्स हैं, वो आप याद रखिए। ट्रिक नंबर 1 क्या है, यदि रिक्त स्थान के बाद कोष्ठक में बी दिया हो तथा वाक्य वर्तमान काल में हो तो रिक्त स्थान में इज आर एम का प्रयोग तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान रखना है, इज एम आर आना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। आप कैसे चेक करेंगे कि कंटिन्यूस है कि नहीं, आप ये देखा कि जो बाकी का सेंटेंस है वो क्या रिक्त स्थान के बाद अगर बी आ रहा है तो। अब जैसे यहाँ पर पहला एग्जांपल देखो, ही डॉट 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 ब्रैकेट में क्या लेगा, बी वाटर टू द प्लांट्स, तो इसको आपको चेंज कर देना होगा। बी वाटर जब लिखा, बी अगर वर्ड आ गया तो इसको आपको इज एम आर में चेंज कर देना है, फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इज़ वाटरिंग, बी का फॉर्म होता है बी, इज़ वॉज अ बी के फॉर्म है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, ही इज़ वाटरिंग टू द प्लांट्स। दूसरा है रमेश डॉट 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 बी कुक फूड, यहाँ पे भी बी आ रहा है तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे रमेश इज़ कुकिंग फूड। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब है ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, स्टिल, नाउ, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ अ डेज, दीज डेज, विद एक्शन वर्ब्स। ये सब अगर वर्ड आ रहे हैं, लुक, तो आप समझ लीजिएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आदि शब्दों के बाद इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ये नियम पहले बताया था, वही नियम यहाँ पर है। अब जैसे लुक द चिल्ड्रन, अब जैसे लुक वर्ड आ गया है तो समझ लो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। द लुक द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब ट्रिक 3 क्या बोलती है, वाइल एज के बाद इज एम आर, अगर वाइल वर्ड आ रहा है तो भी वाइल आ रहा है या फिर एज आ रहा है उसके बाद ही इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपको बना देना है उसको। जैसे सी दिस प्लांट वाइल, यहाँ वाइल वर्ड आ गया तो आई एम वॉकिंग इन दिस गार्डन, इसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूस इस तरह से बना देंगे हम, सिंपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये 2 हो चुके हैं। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है वर्तमान काल जो कि परफेक्ट है, मतलब पूर्ण है, पूर्ण हो चुका है, मतलब कोई काम पूरा हो चुका है, कोई आ चुका है, जा चुका है, खाना खा चुका है, वो आ गया है, वो चला गया है, ये सब क्या है, कोई वर्तमान काल का कोई काम पूरा हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला गया है। ये बहुत सिंपल है। इसकी भी क्या है, एक ट्रिक है बस। एक ट्रिक क्या बोलती है इसमें कि यदि वाक्य में ऑलरेडी, जस्ट, यट, रिसेंटली, सो फार, जस्ट नाउ ये वर्ड आ रहे हैं, ये वर्ड आप कंठस्थ कर लीजिए खाली, तो समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा और इसमें क्या होगा, हैज़ या हैव लगेगा, सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, प्लूरल है तो हैव लगेगा, प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी। अभी तक पहले ऊपर के 2 में इंडेफिनेट में कंटिन्यूस में हम फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे उसके साथ, अब यहाँ पर आपको हैज़ या हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगानी है, ये रूल है इसका। अब देखते हैं एग्जाम्पल के लिए हम, इट इज़ फर्स्ट टाइम या इट इज़ सेकंड टाइम, यहाँ पर हैज़ हैव की थर्ड फॉर्म आएगी। अब एग्जांपल देखते हैं 1 बाय 1। राम इज़ नॉट एट होम, ही डॉट 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 गो टू द हॉस्पिटल जस्ट नाउ। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जस्ट नाउ, मतलब अभी भी गया हुआ है, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा ही हैज़ गॉन टू द हॉस्पिटल जस्ट नाउ। इसी तरह से दे ऑलरेडी फिनिश, यहाँ पे भी ऑलरेडी आया, मतलब ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। जब ऑलरेडी आ गया तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, दे हैव ऑलरेडी फिनिश्ड देयर वर्क एंड नाउ दे विल दे गो टू सिनेमा। एक और एग्जांपल लेते हैं, इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई कम लेट,
तो यहाँ पर भी जाहिर सी बात है, साफ साफ पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, जैसे इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव कम लेट, ये कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब आता है इसका प्रेजेंट टेंस का लास्ट वर्जन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथे नंबर का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब वर्तमान है, पूर्ण भी है और चल भी रहा है। जैसे वो इतने सालों से ये काम कर रहा है, इतने टाइम से ये काम कर रहा है, वो काम हो भी गया और उसको कर भी रहा है। तो समय के साथ अगर आपको समय का कोई पॉइंट इसके अंदर दिखे और उसके साथ में लगे कि ये परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, तो इसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। जैसे ये एग्जांपल अभी मैंने बता दिया, अब आगे ट्रिक्स इसके देखते हैं। पहली ट्रिक क्या बोलती है, यदि समय से पहले सिंस हो या फॉर हो या ऑल हो और वाक्य समाप्त हो गया हो, तो रिक्त स्थान में हैज़ बीन अथवा हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगा। ऊपर वाले में क्या देखा था हमने, परफेक्ट टेंस में था हैज़ या हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही थी। यहाँ पर हैज़ या हैव के साथ में बीन, BEEN बीन वर्ड लगेगा प्लस वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। जैसे फूड बुक, जैसे ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, उस तरह से। अब एग्जांपल लेते हैं, माय ब्रदर कुक फॉर 2 आवर्स। अब जैसे पीछे 4 टाइम आ गया ना, 4 के साथ, इसका मतलब ये है क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, माय ब्रदर हैज़ बीन कुकिंग, ब्रदर है सिंगुलर है तो हैज़ आ जाएगा, हैज़ बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स। उसी तरह से रानी टीच टू हिम सिंस 9 o'clock, यहाँ पर भी टाइम का पॉइंट आ रहा है, सिंस आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, रानी हैज़ बीन टीचिंग टू हिम सिंस 9 o'clock। ये कंप्लीट हो गया। अब ट्रिक नंबर 2 क्या है इसकी, यदि 2 वाक्य दिए गए हों, अगर 2 सेंटेंस हो और किसी भी एक वाक्य में समय से पहले सिंस हो या फॉर हो, ऑल हो या तथा एक दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो, तो रिक्त स्थान में हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की साथ में आईएनजी जुड़ जाएगा, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको उसको मान लेना है, सिंपल। अब जैसे राजू डॉट 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 राइट ए स्टोरी सिंस मॉर्निंग, एक तो यहाँ पर सिंस आ गया है, यहाँ से पहचान हो रही है। दूसरा, बट ही हैज़ नॉट फिनिश्ड इट येट, इसका मतलब क्या हो गया, अभी भी इसको ख़त्म नहीं हुआ काम को, मतलब प्रेजेंट टेंस चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ही हैज़ बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस मॉर्निंग। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, यू डॉट 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 वेस्ट माई टाइम सिंस 9 o'clock, यू मे गो नाउ, यहाँ पर भी मे गो नाउ में प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पर टाइम का पॉइंट आ रहा है, सिंस भी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह हमको यूज़ करना है, हैज़ या हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यू हैव बीन वेस्टिंग माई टाइम सिंस 9 o'clock। आगे बढ़ते हैं, इसकी लास्ट ट्रिक है ट्रिक नंबर 3। यदि वाक्य के बीच में सिंस हो, कहाँ पर, वाक्य के बीच में सिंस हो, तो किंतु सिंस के बाद सही समय नहीं दिया गया हो, जैसे सिंस 5 o'clock, 4 o'clock, 3 months, 4 months, ये सब नहीं लिखा हुआ है, तो सिंस के पहले हैज़ बीन, हैव बीन लगेगा प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, तथा सिंस के बाद की सेकंड फॉर्म आएगी। अब एग्जांपल्स देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मदर डॉट 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 स्लीप सिंस यू वेंट टू ऑफिस। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पीछे सेकंड फॉर्म आ रही है, ठीक है, वर्ब के सेकंड फॉर्म, गो का सेकंड फॉर्म आ रहा है वेंट। तो अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि सिंस भी आ रहा है, जैसे ऊपर रूल में क्या दिया हुआ है, सिंस तो है लेकिन सिंस के बाद टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या दिया हुआ है, टेंस की सेकंड फॉर्म दे रखी है, जो सिंस है, सिंस यू वेंट टू ऑफिस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये समझ लेना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मदर हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस यू वेंट टू ऑफिस। आप इसको एक तरह से देखेंगे तो इसमें टाइम, एक्यूरेट टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि कोई ना कोई पॉइंट आ रहा है इसमें समय का। व्हेन यू वेंट टू ऑफिस, जब तुम ऑफिस गए, वो उस समय से, उस समय वर्ड यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हिडन मीनिंग, जो छुपा हुआ मीनिंग है इसके अंदर, वो यही आ रहा है कि उस समय बिंदु से। इसलिए ये जाहिर सी बात है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है, भले ही ये बाहर के शब्द से स्पष्ट तौर पर ये टाइम नहीं लिखा, लेकिन इसका मीनिंग जो आ रहा है वो यही है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई समय की बात हो रही है, उसके बाद से ये काम हो रहा है। जैसे मदर हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस यू वेंट ऑफिस, मदर कब से सो रही, जब से कि तुम ऑफिस गए थे, मतलब जिस समय तुम ऑफिस गए तब से सो रही है, इसलिए ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
नेक्स्ट एग्जांपल है रानी डॉट 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 सिंग सॉन्ग सिंस शी कुक फूड। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ है, सिंस भी आ रहा है और शी टुक फूड, टुक है सॉरी, लुक मैंने गलत बोल दिया, टुक फूड। यहाँ पर सेकंड फॉर्म भी आ रही है। इसका मतलब ये काम अभी तक हो रहा है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मानना है। तो हैज़ बीन हैव बीन के साथ में आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, रानी हैज़ बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस शी टुक फूड। जब से उसने खाना खाया तब से रानी गा रही है। तो दोस्तों ये आज हमने कंप्लीट किया प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के सारे फॉर्म्स। बहुत बहुत धन्यवाद।